शहर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो मेरी बेटियों को भी इंसाफ चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। महाराष्ट्र नागरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। घर घर में कलह कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि जरा जरा से मासूम बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। आज उल्लासनगर 4 में ऐसा ही माहौल बन गया है एक परिवार के बीच, जो कभी अच्छा खासा परिवार हुआ करता था, लेकिन एक औरत अपनी 2 मासूम बेटियों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए निकल पड़ी है सड़कों पर। महाराष्ट्र नागरिक न्यूज चैनल प्रशासन से आग्रह करता है कि कम से कम इन 2 बेटियों के लिए आगे आए और इन 2 मासूम बेटियों को इंसाफ दिलाए। जया नवीन केसवानी को पूरी तरीके से सहायता की जाए। वो क्रिमिनल को वो सपोर्ट कर रही है। उस आईपीसी में 500 भाड़ा कलम है, 500 भाड़ा कलम में साथ देती है वो हर गलत काम में। इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और मैं बच्चों की कसम देती थी कोई ऐसा गलत काम मत करना कि आगे चल के तेरे बच्चों पे आएगा। हर गलत काम में उसे सिर्फ खाली पैसे चाहिए, वो लड़की को, दिव्या केसवानी को पैसे के लिए जीती ऐश करती। उसका ना इंस्टा आईडी आप ओपन करके देखिए। अभी हरिद्वार गई, अगले साल भी हरिद्वार वो लोग ने फ्लैट में गए थे। देखना मेरे बच्चे, तुमको क्या बताओ, हम लोग मंदिरों में खाना मांग के खाए, भंडारों में खाना मांग के खाए, मगर उसके खुद के खून के बच्चे ही है। उसने कभी नहीं सोचा बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे जीने रह गए क्या मरने रह गए। और मेरे पे गलत गलत इल्जाम लगाया, छोड़ छोड़ के चला जाता था 2-2 महीना 3-3 महीना, फिर आके पूछता था किसके है क्या है, आके पी के जबरदस्ती टॉर्चर करके 2 बार तो मेरा ऑपरेशन कराया उसने, मेरे बच्चे गिराया उसने, गलत गलत मेरे साथ क्या। मेरे साथ इतना 10 साल अत्याचार हुआ, 8 साल उसके साथ रही हूँ, मेरा किसी को दिख नहीं रहा। अभी वो सिंधी है तो सब उसका साथ दे रहे, वो लड़की सिंधी है तो उसके ऊपर कैसे अत्याचार हो गया, ये इसका मेरे को बताओ आप लोग, कैसे हो गया अत्याचार। मेरे साथ अत्याचार है, आप लोग सब अंधे हो गए क्या? हाँ, वो आपकी जात वाली है, आपकी सिंधी है वो, तो आप उसका सपोर्ट कर रहे क्यों? जब उसका आदमी जेल में रहता है, इतने ऐश से आराम से जीती है वो, घूमती है वो, इतने अच्छे से कहाँ से पैसे आते हैं उसके पास? वो तो जॉब नहीं करती है, किधर जाती नहीं है, कहाँ से पैसे आते हैं बताओ ना मुझे। वो तो जेल में रहता है। हाँ, उसका बाप मरीज है, इतना बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये फिर रहा है हरिद्वार इधर उधर ऐश कर रहा है। जब वो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से होगा? किसी का नहीं है वो, किसी का भी नहीं है वो इंसान। उसके मन में ना रहे भी नहीं है, खुद के बेटियों का नहीं हुआ है वो, और मुझे इल्जाम डालता है कि गलत है, गलत काम करती है, मुझे धोखा देती है। हमको इतने साल उसने धोखा दिया है। हर बार है ना, सिलेंडर खत्म हो जाए दोस्त को फोन करेगा, ये राशन खत्म हो गया दोस्त को फोन करेगा कि धीरू मुझे इतने पैसे डाल दे, राशन नहीं है मेरे घर में। अरे वो दारू पाउडर पीता है तो भी दूसरे के पैसे की पीता था। मैंने उसको देखे, 8 साल रही हूँ कंटिन्यू, 8 साल रह के 2 बच्चे और 2 ऑपरेशन करवाया उसने जबरदस्ती मार मार के, और मार मार के मेरे पास रहता था और शक करता था बहुत शक करता है। आईपीसी के 500 भाड़ा गुना है, ऐसा कोई गुना नहीं है, वो ऐसा कोई कलम नहीं है जो उसके ऊपर नहीं दाखिल है। 3 बार एमपीडी है, पुलिस की भी आंखें खुली है, पुलिस भी देख रही है कौन सच्चा है कौन झूठा है। 3 बार एमपीडी काटना मजाक बात नहीं है। अभी 1 महीना हुआ एमपीडी काट के, और 3 गुना किए। रचना बार में 5 नंबर में एक लड़के को उसने उधर झापड़ मारे, उसने उधर एनसी करवाई, इसको किडनैप करवाया, वो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है। वो सीसीटीवी कैमरा भी झूठ बोलेगी, इसको गिच्ची पकड़ के बोला बात करने के लिए कोई गिच्ची पकड़ के लेके जाता है? आप बताइए। हरेश होटल में उसने इतना बड़ा रॉबरी किया, वो सक्सेस रॉबरी था 395, उधर उसने क्या किया? वो सीसीटीवी कैमरा झूठ बोल रही है, जो उसकी वाइफ और ये बोल रहे हैं वो सच्चे। और मेरा अकेले का गुना नहीं है, सारे शहर के इतने सारे गुना दाखिल है। 1 साल वो नहीं था, पूरा शहर शांत था, उल्लासनगर शांत था। ये वापस खुखार गुंडा आ गया तो वापस शहर में आग लगना चालू हो गई। 1 साल अंदर था, अभी कहाँ पर आप लोग ने सुना कि यहाँ पर ऐसा हो गया वैसा हो गया? आते ही वहां पर अत्याचार चालू कर दिया उसने। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, वोटिंग कार्ड से लेके राशन कार्ड से लेके आधार कार्ड पैन कार्ड सब उसके नाम का है। मेरे बच्चों का स्कूल में उसका ही नाम है, नाम अभी तक नहीं हटा है। जब भी पैसे मांगती हूँ धमकी देने लगता है, इधर आके मार दूंगा उधर आके मार दूंगा, तेरा मेरा वास्ता क्या है? डीएनए टेस्ट करा लो मेरे बच्चों का, अगर उसके नहीं लिख लेना तो मुझे अंदर डाल दो, अगर उसके लिख ले कुछ तो इंसाफ करो यार। मैं आज हूँ नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे अभी किधर न किधर के मांगते फिरेगी, लोच लेंगे ना मेरी बेटियों को भी। क्या है, क्या होने वाला है आगे? तुम वो दिव्या केसवानी इतनी अच्छी खासी चल रही है, खा रही है, ब्याज पे पैसा चलाता है वो,
हाफिज खोल के बैठे हो दोनों। कहाँ से पैसा आ रहा है इनको? कौन दे रहा है इनको? ब्याज पे पैसा चला रहा है। 2 बेटियों को नहीं देख रहा है भगवान ने उसको, और एक बेटी, और वो शादीशुदा है दिव्या केसवानी, मेरे पति के पीछे आई है, पति छोड़ के आई है, एक 3 साल का लड़का छोड़ के आई। वो तुमको कहाँ से अच्छी लग गई? वो सती सावित्री लग गई तुम लोगों को, जो साथ दे रहे हो उसको। वो खोटे उसके गुनाह में, उसके काले धंधे में, उसको ब्याज वसूल करने में, दूसरों को टॉर्चर करने में, दूसरे के ऊपर ब्लैकमेलिंग करके वो फंसा रही है। रेप केस बोलूंगी, डलवाऊंगी, तो उसको वो लड़की अच्छी लग रही है। वो जो 2 बच्चे बेचारे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पहले ये 2 बच्चों का इंसाफ कीजिए, फिर मेरे ऊपर आइए। और सीसीटीवी कैमरा है, सब कैसों की सीसीटीवी कैमरा है। पुलिस चौकी में गए कंप्लेंट करने के लिए, तो धीरू के ऊपर मेरे ऊपर शक करने लगा, क्योंकि धीरू के साथ गई रहेगी, तूने गलत किया रहेगा। वो नरेश अरोड़ा है, उनके साथ भी मैंने कुछ गलत किया रहेगा, लोग इसलिए तेरा साथ दे रहे। मगर मैं कोई जेंट्स से बात करूं तो मेरे साथ गलत संबंध नहीं रहेंगे क्या? भाई नहीं रहेगा, दोस्त नहीं रहेगा, हमदर्दी नहीं रहेगी। हर किसी के साथ एक ही रिश्ता लगा देता है वो गलत का, कि ये लड़की ने ऐसे किया रहेगा, ये औरत ने ऐसे किया रहेगा, इसके साथ संबंध ही होगा। वो किसी का नहीं है। जो अभी लड़की के साथ रह रहा है, उसका पप्पा का उम्र देखो, नवीन से छोटा है। नवीन है उससे 4-5 साल बड़ा, ससुर से। मतलब उसका बैकग्राउंड देखिए आप, उसका बैकग्राउंड कितना 3rd क्लास है। उसके बाद उसका कोई भी कानून में, और कोई भी जो उसके साथ में बैठ के बात कर रहा है, बाद में उसका पहला बैकग्राउंड देखिए, उसके बाद में उसका साथ लीजिए। उसका, उसके वाइफ का, उसके फैमिली का, उसके ससुर का, उसके सास का पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए आप। मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं। मुझे पता है नवीन के हर दोस्त को, हर पैसे वालों को ना उसकी औरत फोन करती है, हफ्ता वसूल। और नवीन जेल में रहता है तो ये हफ्ता वसूल करती है, क्योंकि नवीन से मिलने जाती है। नवीन हर किसी का नंबर देता है, हर किसी का नाम बताता है, वहां जाके मेरा नाम बोल के पैसे ले लेना। और क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कि मैं उसके साथ ही जेल जाता था ना, तो मुझे भी है ना वो ऐसे ही बोलता था, मगर मैं किसी के घर में नहीं जाती थी पैसे मांगने के लिए। फिर मैं कोर्ट में तारीख पे आता था ना वो, तो किसी दोस्त वगैरह से मांग के मुझे खर्चा देता था, मगर कभी उसने मेहनत नहीं की, कभी जिंदगी में मेहनत नहीं की। खुद का उसका चाय का होटल था चांदनी बार के सामने 17 पे। माँ को मार के गले से पैसा ले आता था वो घर में, उसकी माँ के गले से। दोनों बुढ़ा बुढ़ी है ना मेहनत करते थे, उनके गले से पैसा। कितने बार मेरी सास मुझे ना राशन भर के देती थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरे छोड़ने के बाद मर गई मेरी सास, और मैंने उसकी बहुत सेवा की। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी वो, और मेरे बच्चों का बहुत ध्यान है। वो मरते मरते मेरे को बोली थी इनके लिए मैं कुछ करके जाऊंगी, उसने किया भी रहेगा, मगर इसने मुझे कुछ नहीं बताया। दिव्या आने से ना हम बहुत लाचार हो गए। इसने, दिव्या ने इतना गलत में साथ दे रही है ना, किसी का मर्डर भी करके आ जाएगा ना वो, तो भी ये खड़ी रहेगी उसके लिए, क्योंकि ये दिव्या को ना पैसे चाहिए, ऐश चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, और खुद का सोचती है वो। और जब नवीन भी अंदर था ना, जब नवीन अंदर रहता था ना, तो मैं रोडों पे, फुटपाथों पे सो के मेरे बच्चे पालती थी, और ये इधर गाड़ियों पे घूमती थी। नवीन देखने के लिए नहीं रहता था। नवीन को ऐसी लड़कियां चाहिए कि मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ ना गलत, उसमें साथ देनी चाहिए। मैंने साथ नहीं दिया ना कहाँ से, तो उसने मुझे छोड़ दिया। और मैंने सीपी साहब को भी मैंने मैसेज किया हुआ है, सीपी साहब को, कि मेरे ऊपर खोटा गुना दाखिल कर रहे। मेरे को बोल रहे मेरा खन्नी का जो केस है, मेरे से जो पहला 1 साल पहला मेरे ऊपर, मेरे वजह से एमपीटी लगा था, नरेश अरोड़ा की वजह से एमपीटी लगा था, हरीश बार की वजह से एमपीटी लगा था। अभी वो मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा केस वापस लो। मैं क्यों वापस लूं? आपने मेरे से खन्नी मांगी, वो मेरे साथ वाला था नवीन, मेरा दोस्त था। मैं उससे धंधा करके, मैं बिजनेस करके आगे निकल गया। मैंने अपने जो भी पैसे कमाए तो अपने बीबी और बच्चे के लिए कमाए, नहीं कि ये टपोरी इंसान को देने के लिए कमाए। मैं हाथ जोड़ के पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी एक्शन लेवे, पूरा उसका बैकग्राउंड जांच करके फिर एक्शन लेवे। बस मेरी यही हाथ जोड़ती हूँ, मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, जब दिव्या को इंसाफ दिलाने चल रहे हो तो मेरे भी बच्चों को इंसाफ चाहिए, मुझे फुल इंसाफ चाहिए। क्योंकि मैं आज जिंदा हूँ, कल मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या, कौन जिम्मेदारी उठाने वाला है? और हमको तो छत भी नहीं देता था, भाड़े का घर भी नहीं देता था वो हमको। जेल में से फोन करता, उसके कांटेक्ट बहुत बड़े, उसके हाथ बहुत बड़े, जेल से मुझे फोन करता था, मेरे मकान मालिक को फोन करता था कि मेरी औरत नहीं दे सकती और मैं भी भाड़ा नहीं भरूंगा, उसको निकाल दो, खाली करा दो। और इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये मनशेखर कंपनी का एक आदमी था। मनशेखर कंपनी पूरी खत्म हो गई, अनिल मात्रे इसका दोस्त था। ये खुद मेरे को अपनी बात बताता था, भाई मेरा दोस्त था, उन लोग ने बड़े बड़े क्रिमिनल काम किए। वो मनशेखर कंपनी का एक आदमी था, उनका पूरा डिटेल, बायो डिटेल निकाल लीजिए आप। और पुलिस से निवेदन है
कि उसका पूरा डिटेल निकाल के उसके ऊपर ऐसा कुछ गुना दाखिल करे कि वो वापस किसी गरीब को तंग नहीं करे। ये मासूम को किडनैप करके लेके गया और मैं नहीं चाहता हूँ ये चक्कर में और कोई मासूम फंसे। बस मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, मेरी बेटियों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। देखो 12 साल हो गया उसको छोड़ के, मेरी बच्चियों को इंसाफ चाहिए। आज मैं हूँ कल नहीं हूँ। जब दिव्या को दिला सकती हो तो मुझे भी चाहिए, और मेरे को जहाँ तक जाना है मैं वहाँ तक जाऊँगी। मैं नहीं डरती उससे, किसी से भी नहीं डरती हूँ मैं। मरना आज भी है कल भी है, डर के मरने से अच्छा तो खुद मर जाओ। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ भाई लोग। केसवानी बोल रही हूँ। मैं ना 10 साल से बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, और बहुत दुखी भी हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं नवीन से, भारती केसवानी और मधु केसवानी, और मैं झाड़ू पोछा मतलब मेहनत करके उनको संभाली हूँ। बहुत वो टॉर्चर करता था मेरे को, और मेहनत तो बिल्कुल नहीं करता था। सबको धमकी दे के ब्लैकमेल करके पैसे लेके आके मुझे देता था। हर बार रोकती थी मैं उसको, ऐसे कुछ मत करना, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। और बहुत प्रॉब्लम देता था घर में। टॉर्चर तो इतना करता था, इतना मारता था मुझे, जब तक खून नहीं निकलता तो छोड़ता नहीं था मुझे। मार के और छोड़ के निकल जाता था। एक महीना 1.5 महीना तो देखता ही नहीं था हमको, और कोर्स भी होता है तो वो किसी का भी नहीं है। उनके जो माँ बाप थे उनका ही नहीं हुआ तो हमारा कैसा हो गया। अभी दिव्या केसवानी का आज मैंने न्यूज़ देखा, वो इंसाफ मांग रही है। किस बात का इंसाफ मांग रही है? तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटियों को भी कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि आज मेरी बेटियाँ जवान हो चुकी है। आज एक 14 साल की है, एक 12 साल की है, एक 8वीं में है और एक 6वीं में। मैं कैसे कैसे उनको पढ़ाई हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। तो मुझे भी इंसाफ चाहिए। और मेरे 2 बच्चे तो ऑपरेशन से उसने गिरा दिए थे। शक करता था बहुत गंदा, और टॉर्चर भी मेरे नहीं है, ये नहीं है। हो सके तो डीएनए टेस्ट के लिए भी मैं तैयार रहूँगी। दोनों लड़कियाँ उसकी है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आपको छोड़ने का कारण क्या था? छोड़ने का कारण शक था, बहुत शक करता था, अंधा शक करता था, रहता भी नहीं था मेरे साथ। पी के दारू के नशे में आके मेरे साथ वो संबंध करता था। डर के मारे में कि पति था मेरा, तो मना भी नहीं कर सकती। एक ही रूम था छोटा सा, बच्चे भी देखते थे, अत्याचार मारता था, तोड़ता था मेरे को। मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मेरा इधर कोई नहीं था। 12 साल में आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया 12 साल में? कि मुझे पता था वो खुद कमा नहीं सकता है, दे नहीं सकता है, और मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। स्कूल की सीढ़ी तक नहीं देखी है कि क्या होता है स्कूल, तो मैं कैसे आवाज़ दूँ? जब मैं मेरे बच्चों को पढ़ा ली तो मेरे बच्चे बोल रहे कि मम्मी आज तो जिंदा है, कल मर जाएगी, तो हमारा क्या होगा? और मेरी बेटियां जवान हैं, उनका क्या? कौन इंसाफ करेगा? शायद आपको ऐसी नौबत क्यों आ गई, आप उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा के बोल? क्यों आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं उन पे। ये जो है ना, जो सच बोल रही हूँ मैं, और रियल है सब जो मेरे साथ गुजरा है। आप समझ सकते हो, आपके साथ नहीं गुजरा ना, आप सवाल कर रहे हो, ठीक है? मैं आपकी हाँ, मैं रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या गुजरा है, वो क्या क्या करता था। एक मामूली सा सिलेंडर नहीं भर सकता था वो, दोस्त लोग को फ़ोन करता था। यही डीरू जी है ना, उन्होंने मेरे घर के कितने बार तो राशन भरे, ठीक है? उनके ऊपर आज आरोप कर रही है ना, उसके साथ तो रह चुकी है, प्यार कर चुकी है, ये डीरू के साथ भाग चुकी है वो, ठीक है? उसकी दूसरी वाइफ भी आ रही है, वो आरोप लगा रही है। नहीं, वो गलत है, वो आरोप लगा रही है ना, सब गलत है। क्योंकि वो उसके हर गलत कामों में साथ देती है, और मैं उसके कोई गलत कामों में साथ नहीं देती, तो उसका मेरा जमा नहीं, छोड़ दिया मैंने। क्योंकि आज मैं उसको गलत कामों में साथ दूंगी तो मेरी बेटियों के ऊपर आएगा। मेरे को वैसे पैसे नहीं चाहिए थे, किसी को मार के, किसी को टॉर्चर करके ले आए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब तुम लोग उसको इंसाफ दे रहे हो ना, तो मेरी बेटियों को भी इंसाफ चाहिए। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इतना ही। और मैं